जब हम सेहत की बात करते हैं तो हमें ह्यूमन बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा डाइट चाहिए, एक ऐसा डाइट चाहिए जिसमें पोषक तत्व मौजूद होनी चाहिए, जिसे कहा जाता है कि हमारा बॉडी जो है सेल से बना है। और सेल को हेल्दी रहने के लिए सही वाटर, सही फूड और सही एयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आँख के लिए विटामिन ए बीटा कैरोटीन, लंग्स के लिए विटामिन ई एंजाइम, हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, लीवर के लिए विटामिन ई एंजाइम, स्किन के लिए विटामिन B3 B5 विटामिन सी, हेल्दी बोन के लिए, हड्डी के लिए कैल्शियम विटामिन डी। 360 जॉइंट है तो 360 जॉइंट को ग्लूकोसामाइन MSM कॉन्ट्रैक्टिंग सल्फेट विटामिन सी। हेल्दी ब्रेन के लिए ओमेगा 3, ऑक्सीडेटेड ब्लड, हेल्दी हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड फैट। ऑल बॉडी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी को शेप में आने के लिए, सही लाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। फाइबर सही पचाने के लिए, यानी खाना को सही पचाने के लिए फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। अमीनो एसिड हमारे सेल को जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे ऑर्गन के अलग अलग डाइट हैं। अब अगर हम ये सारे डाइट लेना चाहते हैं तो ये सारे डाइट जो हैं वो वाटर, एयर और फूड से ही हमें मिल पाते हैं। अगर हम एयर की बात करते हैं आज के टाइम में, अगर एयर को एक कैटेगरी देना चाहेंगे तो आज से कुछ साल पहले पूरी दुनिया में 20 ऐसे शहरों का सिलेक्शन हुआ था जो पॉल्यूटेड सिटी हैं, जिसमें 13 शहर भारत के हैं और सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली और बनारस को कहा गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर में आ चुका है। हम सांस ले रहे हैं तो केमिकल अंदर जा रहा है। दूसरा ये है कि अगर हम इसे कैटेगरी में लाना चाहेंगे, ग्रेड देना चाहेंगे, तो डी से ये नीचे नहीं आएगा बल्कि और ऊपर जाएगा। वाटर की बात करते हैं तो अगर हम डायरेक्ट कुआं से या बोरवेल से पीते हैं तो उसमें आयरन या आर्सेनिक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर हम फ़िल्टर वाटर पीते हैं तो फ़िल्टर करने के लिए सोडियम फ्लोराइड और क्लोरीन की ज़रूरत पड़ती है, यानी पानी में भी केमिकल है, हमारी मजबूरी है इसे इंटेक करना। अगर हम फूड की बात करते हैं तो फूड में आज के टाइम में पहले देखा जाए तो एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हुआ करता था, लेकिन अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब एक तो हाइब्रिड बीज यूज़ हो रहा है जो बढ़ने में जहाँ 6 महीने का टाइम लग रहा था, अब 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जा रहा है। तो उसको खाने के बाद सिर्फ केवल पेट भरने में काम आ रहा है, उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस नहीं आ पा रहे जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में सपोर्ट करे। दूसरा ये है कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल, कीटनाशक छिड़काव, बड़े फल और सब्जी में ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन, चिकन ले रहे हैं उसमें ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन, अगर हम पेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड, निकोटीन, और थोड़े थोड़े दर्द अगर किसी को हो रहे हैं बॉडी में तो तुरंत पेन किलर के तौर पे मेडिसिन को लेना, ये भी एक केमिकल है। तो इस तरह से हम देखते हैं अगर फूड की बात करें तो फूड में भी अगर ग्रेड दिया जाए या कैटेगरी में लाया जाए इसे, तो ये भी डी से नीचे नहीं जाएगा बल्कि और ऊपर जाएगा। उसके अलावा हो रहा ये कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इनटेक हम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पान, बीड़ी, सिगरेट, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक लेते हैं। तो इस तरह से बॉडी में केमिकल बहुत तेज़ी से डिपॉजिट हो रहा है। और जब केमिकल डिपॉजिट हो रहा है तो हम देखते हैं कि बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बीपी, शुगर, अल्सर, कैंसर और माइग्रेन और बहुत तरह की बीमारियां जो आमतौर पर लोग जानते हैं, बहुत तेज़ी से ये बीमारियां बढ़ रही है। जब बीमारियां बढ़ रही है तो एक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है जिसका नाम है हॉस्पिटल इंडस्ट्री। अब एक आदमी से जब पूछा जाता है कि आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो जवाब देता है कि हम हेल्दी हैं तो हमें कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाने अनजाने हर आदमी बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डायग्नोस होता है और पता चल गया कि मरीज जो उसके पास आया है उसे कैंसर है, यानी क्रोनिक डिजीज़ है, तो इतना याद रखें कि जो बरसों से पैसा जमा किया गया था बैंक बैलेंस, वो सारे 5 मिनट के अंदर डॉक्टर निकलवा लेते हैं। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, परिवार सड़क पे आ जाते हैं, ज़िंदगी भी बच नहीं पाती है। जब उसके ऑफिस में हम जाते हैं, हॉस्पिटल के ऑफिस में, तो वहाँ देखते हैं कि एक और लग्जरियस हॉस्पिटल का नक्शा बना हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। जब उनसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो जवाब में कहते हैं हॉस्पिटल के इंचार्ज की अभी लगभग 20 करोड़ की तादाद है शुगर पेशेंट की,
और आने वाले 10 साल में ये 40 करोड़ होने वाले हैं, तो मान लिया जो पेशेंट बढ़ेंगे उसके लिए बेड का इंतज़ाम तो पहले से करना होगा। सोचने की बात है कि उन्हें भी मालूम है कि पेशेंट बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल होता है कि अगर इनसे बचना है, क्योंकि हर आदमी बचना तो चाहता है, इनसे बचना है तो एक वाल से अटैच होना होगा। उस वाल का नाम है अ वॉल ऑफ नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट। क्योंकि आज के समय में हम जान रहे हैं कि जो हम खाना पानी हवा ले रहे हैं उसमें वो पोषक तत्व नहीं है, तो उसे हमें फुलफ़िल करने के लिए बॉडी में अलग से नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इस वाल से अटैच जो हो जाता है तो वो हॉस्पिटल जाने से रुक जाएगा, और जो हॉस्पिटल में है वो फिर से वापस सामान्य जीवन जीने के लिए आ जाएगा। और ये वाल पूरी दुनिया में 45 सालों से काम कर रही है, और इस वाल का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो लोगों को जागरूक कर रही है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। अब ये है कि जब हॉस्पिटल वाले सेवा के नाम पे अपना एक टीम बनाकर लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, तो हम और आप अगर लोगों को सही जानकारी दे रहे हैं, सही चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं एक टीम बनाकर, तो मैं समझता हूँ कि ये काम बुरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छी समाज सेवा है और लोगों को आना चाहिए इसमें। मैं समझता हूँ कि लगभग लोग जो है वो हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं कि आखिर बीमारियाँ होती क्यों हैं। तो मैंने जो भी कहा कि जो भी केमिकल अभी जो स्टोर हमारे बॉडी में हो रहे हैं वो रीज़न है। WHO का कहना है कि हमारे बॉडी में 2 इंटेस्टाइन है, एक स्मॉल और एक लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है बेकार चीज़ों को बाहर निकाल देना, और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है जो हमारे ज़रिए खाए गए खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 22 से 24 फीट की होती है, और हर 4 इंच में रिज्यूम बना होता है, कंग्यूमा, जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके बॉडी के टोटल पार्ट तक ले जाने का काम करती है। तो WHO का कहना है कि ये सारे केमिकल, जिसका बायोलॉजिकल नेम टॉक्सिन है, ये जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डिपॉजिट होते हैं, और साल में 1 kg लगभग जमा हो जाते हैं, जिसमें 900 ग्राम निकल जाते हैं स्टूल से, पसीने से, यूरिन से। 100 ग्राम हमारे बॉडी में जमा हो जाते हैं, और जब यहाँ जमा हो जाते हैं तो यहाँ पर जब ज़्यादा भरने लगते हैं, तो अगर किडनी में गए तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, गोल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, ब्लड में गया तो शुगर हो जाता है, अगर हार्ट में गया तो ब्लॉकेज, ब्रेन में गया तो माइग्रेन, यानी ये बीमारियां हो जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो टॉक्सिन क्या है, रीज़न ऑफ डिजीज़ है। इसे अगर हम बाहर नहीं करते हैं तो फिर बीमारियां और बढ़ती जाएगी, और जब बीमारियां बढ़ने के बाद, क्योंकि होता क्या है कि जब न्यूट्रिशन ब्लॉकेज जब हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है, तो हम अगर कुछ खाते भी हैं तो वो न्यूट्रिशन को पास होने से वो रोकती है। तो इस तरह से बॉडी जो है वो जब न्यूट्रिशन नहीं पाता है तो कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने के बाद हम बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद हमारा कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है, जिसे क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है। तो रीज़न ऑफ डिजीज़ जो है वो टॉक्सिन है, और इस टॉक्सिन को निकालने का पूरी दुनिया में एलोपैथ के पास कोई थेरेपी नहीं है। आखिरी विकल्प पूरी दुनिया में है तो वो है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर लिग्निन पाया जाता है, यानी वहाँ तक पहुँचने की क्षमता जहाँ तक दुनिया की दवा नहीं पहुँच पाती है। दूसरा इसका जो काम है वो सैपोनिन, सफाई करना, और तीसरा हीलिंग कैपेसिटी पूरी दुनिया में इसी हर्ब में सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर 200 कंपाउंड है, 75 न्यूट्रिएंट्स है, 20 मिनरल्स, 18 एमिनो एसिड, 12 विटामिन है जिसमें B12 रेयर पाया जाता है वो भी है, 9 एंजाइम, 13 एंथ्राक्यूनॉन, 18 एमिनो एसिड है। ये सारे गुण इसके अंदर हैं। एलोवेरा अपने आप में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इचिंग, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून मॉड्यूलेटर, उसके बाद ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, सेल रीजेनरेटर, इतने सारे गुणों के साथ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जानना है कि एलोवेरा की 400 प्रजातियाँ हैं। जो टॉप नस्ल है एलोबार्बाटेंसिस मिलर में, उसी में ये सारे गुण हैं। तो अपने जीवन में इसे शामिल करना ज़रूरी है अगर आप बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं। तो आपकी मजबूरी है इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना। अगर आज इसे आप खुशी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कल आप मजबूर होकर इसे एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि बातों को आप समझें और अपनी लाइफ में शामिल करें। ऑल द बेस्ट।